ये ले बुड्ढे, इस महीने की तेरी सैलरी पूरे 8,000 रुपए है। मुझे नहीं चाहिए तेरे ये पैसे, समझी तू? अबे वो बुड्ढे, तेरा दिमाग खराब हो गया है? दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है, समझी तुम? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा, तेरी तो वे बुड्ढे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? घर से कुछ खा पी के आया, बाहर कोई भांग वांग खा लिया है जो मेरे को थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा है? मैंने तुझे सैलरी दी, तूने अपने सारे सैलरी के पैसे भी नीचे फेंक दिए। आखिर चाहता क्या है तू? दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। अगर तुम ऐसी हरकत करोगी ना, अभी तो मैंने तुम्हारे को 2 थप्पड़ मारे हैं, 1 थप्पड़ और लगाऊंगा खींच के। अबे वही बुड्ढे, तेरी कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई है जो तू मुझे इतने तेवर दिखा रहा है? और एक बात बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? तुझे पता भी है मैं इस कंपनी में ना पिछले 6 साल से काम कर रही हूँ, इस कंपनी की मैनेजर हूँ। और तूने जो ये हरकत करी ना, इसके बारे में अगर मैंने सर को जाके बताया तो सोच भी सकता तेरे साथ वो क्या करेंगे। 2 मिनट में तुझे नौकरी से बाहर निकाल देंगे। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना सर को जाके तेरी इस हरकत के बारे में बताना ही पड़ेगा, क्योंकि तूने इस ऑफिस के मैनेजर पे हाथ उठाया है, और मैनेजर पे हाथ उठाने का क्या नतीजा होता है ये तो तुझे बताना ही पड़ेगा। अच्छा, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे नौकरी से निकालोगी? अरे तुम तो क्या, तुम्हारा बॉस भी ना मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकता, समझी तुम? अबे ओए, तेरा लग रहा है ना पूरा का पूरा दिमाग खराब हो गया है। अभी तक तो तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, अब तू बॉस के लिए भी उल्टा सीधा बोल रहा है। भूल मत, बॉस ही है जिन्होंने तुझे नौकरी पे रखा है, और उनकी वजह से तेरा घर चल रहा है, और तू उन्हीं के बारे में गलत सलत बोल रहा है। अब ना बहुत हो गया, तू ना हमारी इस कंपनी में रहना डिजर्व ही नहीं करता है। मैं अभी जा रही हूँ बॉस के पास, और जाके उन्हें तेरे करतूतों के बारे में सारी चीजें बताने वाली हूँ। रुको, जाओ जाकर बॉस को बता दो कि मैंने गार्ड अंकल को ना 15,000 नहीं 8,000 रुपए सैलरी दी है। क्या बकवास कर रहा है? अरे जब तेरी सैलरी 8,000 है तो मैं तुझे 8,000 ही तो दूंगी। बकवास नहीं, जब सर तुम्हें मेरी सैलरी दे देते ना तो मैंने सब देख लिया था। ये सब बुलाया आपने? सृष्टि, ये ना गार्ड अंकल की सैलरी है, पूरे 15,000 रुपये। वो क्या है ना, 2 दिन लेट हो गया, पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा, ये लो उन्हें दे देना। ओके सब। क्या मेरी सैलरी 15,000 रुपये है और ये मुझे मैडम 8,000 रुपये देती है? अरे शर्म आती है मुझे कि तू हमारी कंपनी की मैनेजर है, तू हमारे गरीबों का हक खाती है। अरे मैंने देख लिया था कि सर तुझे मेरी सैलरी क्या देते हैं। सर ने मेरी सैलरी 15,000 रुपये दी है, और तू क्या कर रही है? तू मुझे पिछले 2 साल से 8,000 रुपये सैलरी दे रही है। अरे कितनी घटिया और गंदी सोच है तेरी। तू चिंता मत कर, अब मैं जब जाकर सर को बताऊंगा ना कि यहाँ की मैनेजर हम गार्ड लोगों को क्या तनख्वाह देती है, तब तुझे पता लगेगा। अब तू क्या जाएगी, मैं जाऊंगा सर के पास तेरी शिकायत लगाने के लिए, समझी तू? अरे ओ बुड्ढे, सुन बुड्ढे, सब देखिए ना कितना बदतमीज आदमी है। जबरदस्ती आपके कैबिन में घुस गया, मैंने इसे रोकने की कितनी कोशिश करी, फिर भी इसने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? क्या बताओगे? क्या बताओगे तुम सर को? एक तो बिना परमिशन के सर के कैबिन में घुस गए। सर, मैं इस ऑफिस की मैनेजर हूँ, मेरी कोई रिस्पेक्ट है भी या नहीं जो ये लोग मेरी बात तक नहीं सुनते? साहब, आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये इस कंपनी की मैनेजर है तो साहब ये क्या हमारा हक खाएगी? साहब, आपको नहीं मालूम, मेरी इस कंपनी में सैलरी 15,000 रुपये है साहब, और ये मुझे हर महीने 8,000 रुपये सैलरी देती है साहब। अब आप ही बताइए साहब, हम गरीब आदमी हैं, अगर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो सर कैसे चलेगा? और इसको सर बिल्कुल भी शर्म नहीं आई हमारा हक मारते हुए। 1 मिनट अंकल जी, मैंने सब कुछ ना CCTV में देख लिया था कि ये आपके साथ किस तरीके से बात कर रही थी। सर ये आप क्या कह रहे हैं? क्या देख लिया आपने CCTV फुटेज में? यही कि तुम इनके साथ कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी। तुम्हें पता है इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई?
अरे जब इनकी सैलरी 15,000 रुपये है तो तुम इनको 8,000 रुपये क्यों दे रही हो? एक बात बताओ, आज ये मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं, कल का ना जाने और कितने लोग मेरे बारे में गलत समझ रहे होंगे सिर्फ तुम्हारी इसी हरकत की वजह से। एक तो तुम इनको कम पैसे दे रही हो और ऊपर से इनको धमकी भी दे रही हो कि तुम इनको नौकरी से निकलवाओगी। तुम कौन होती हो वैसे इस नौकरी से निकलवाने वाली इनको? सर शायद एक्सेल शीट में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि ये जब से यहाँ पे आए हैं तब से इनकी सैलरी 8,000 ही है और मैं इन्हें 8,000 ही देती आ रही हूँ। शायद आपकी ना एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम होगा, आप एक बार उसको चेक कर लो सर। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी तुम्हें ये पोस्ट देके, और तुम इस पोस्ट का इतना गलत फायदा उठा रही हो, इन गरीबों का पैसा मार रही हो। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? इन्होंने आपको कोई भी पट्टी पढ़ा दी और आप इनकी बात मान रहे हो? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या सर? आज तुम्हारी वजह से ये मेरे बारे में कितना गलत सोच रहे हैं, और ये क्या कंपनी का पूरा स्टाफ मेरे बारे में कितना गलत सोचता होगा। आज तुम्हारी वजह से इन्होंने मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोला, और ये तो यही सोच रहे होंगे ना कि सारी गलती मेरी है, मैं ही कम पैसे देता था। तुम्हें पता है मैं अपने स्टाफ के बारे में इतना सोचता हूँ कि कभी इनकी छुट्टियों के पैसे नहीं काटे हैं। हमेशा ये सोचता हूँ कि ये तरक्की करें, आगे बढ़ें, और कोई भी इनको ज़रूरत हो तो ये मुझसे आके बात करें। पर नहीं, आज तुम्हारी वजह से ना मैं इतना बदनाम हो चुका हूँ। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ना मेरा नाम खराब किया है तुमने, और ये सिर्फ पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुम पे भरोसा किया इसलिए। सर अब अगर आपको सब कुछ मेरे बारे में पता चली गया है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैं इसे सैलरी कम देती हूँ। सर मुझे लगा कि 8,000 रुपये इसके लिए बहुत होंगे, उसमें इसका गुजारा आराम से हो जाएगा, इसलिए बाकी के पैसे मैं अपने पास रख लेती थी। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। देखो मेरे सामने ना ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तुमसे क्यों ही बात करूं। तुम ना ये सब अब डिजर्व ही नहीं करती हो, और हाँ तुम्हें ना इस कंपनी से निकाला जा रहा है। यू आर फायर्ड। सर ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे इस जॉब से नहीं निकाल सकते। मैंने अपने पोस्ट के लिए, इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत करी है। आप ये नहीं कर सकते सर मेरे साथ। तुम्हें अगर मैं इस कंपनी से ना निकालूं तो और क्या करूं? तुम्हें यहाँ रख के अपनी बेइज्जती करवाता रहूं? अभी तो एक जन आया है, ना जाने फिर और कौन उठ के आ जाए मेरी बेइज्जती करने। इसलिए मैडम आप ना इस ऑफिस से चले जाइए, और हाँ आपने जो इनके साथ धोखाधड़ी की है ना, जो फ्रॉड किया है, और जो भी आपकी आने वाली सैलरी थी ना वो इनके अकाउंट में जाएगी, समझी तुम? सर ये आप क्या कह रहे हो? आपको भी पता है कि मैंने इस कंपनी में कितनी मेहनत की है, और आप मुझे मेरी सैलरी देने से मना कर रहे हो? सर आप जानते हो कि मैं अपनी सैलरी की पूरी हकदार हूँ, फिर आप मुझे सैलरी देने से मना कर क्यों रहे हो? डिजर्व तो आप बहुत कुछ करती हैं मैडम, पर शुक्र मनाओ कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। आपकी भलाई इसी में है कि आप इज्जत से यहाँ से चली जाओ, वरना ना मैं आपको धक्के मार के इस कंपनी से बाहर निकलवा दूंगा। जाओ यहाँ से। ठीक है सर, मैं जाती हूँ। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अरे नहीं अंकल जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जगह कोई भी होता ना वो भी मेरे बारे में गलत ही सोचता। अब अंकल जी मैं क्या ही करूं, जब इस कंपनी में ऊंची पोस्ट वाले ही ये हरकत करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो अच्छा हुआ कि आज आपको आपकी सैलरी के बारे में पता चल गया और आप मुझसे बात करने आ गए। और अंकल जी ये लीजिए आपकी सैलरी। और अंकल जी अभी तक आपको जितने पैसे नहीं मिले हैं ना, एक बार उसकी सैलरी आ जाएगी ना तो सारे पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और आप टेंशन मत लेना, आज के बाद ना आपको आपकी पूरी सैलरी मिलेगी। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साहब।